Okay, everyone, it was a very, very good day for the market. Good day, very good day for the bulls. But to be honest, ना मुझे उतना खास कुछ ट्रेड मिला, ना ही जो भी बेयर मेंटेलिटी में थे उनको उतना खास कुछ ट्रेड मिला, और हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। अब ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, वो बात की बात है। सबसे पहला लेसन क्या मिलता है आपको, अगर मार्केट आपका एनालिसिस को 10 दिन रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कभी भी आप ये गारंटी या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आ सकते हो कि 11 नंबर दिन भी करेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप ही हो मार्केट का गुरु, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज अ लाइफ प्रूफ। मैं आप लोगों को बोल बोल के थक चुका हूं कि देयर इज नथिंग लाइक 100%। एवरी वन इज प्रोबेब वर्किंग ऑन अ प्रोबेबिलिटी, ऑन अ प्रिडिक्शन, ऑन अ बायस ऑफ द मार्केट। और किसी को पता नहीं मार्केट किस तरफ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर एनालिसिस। कभी वो अच्छा जाएगा, कभी वो अच्छा नहीं जाएगा। व्हाट मैटर्स इज द मोस्ट कि जिस दिन अच्छा जा रहा है आप कितना ले रहे हो, और जिस दिन खराब जा रहा है आप कितना दे रहे हो। आप अगर जल्दी आउट हो रहे हो, अगर क्रिकेट खेल, आई लव क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप जल्दी आउट हो रहे हो तो 10 20 12 रन 14 रन पे आउट हो रहे हो। लेकिन आप जिस दिन नॉट आउट हो रहे हो आप सेंचुरी मार रहे हो। दैट इज द रियल रीजन कि आपका एवरेज अच्छा चल रहा है। दैट इज द रियल रीजन आपका करियर स्टैट्स अच्छा चल रहा है। वो चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ नहीं हुआ, एक बार हम देख लेते हैं। और कल यानी कि 7 अक्टूबर को मार्केट पे किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बोलना आप लोगों के साथ बहुत जरूरी था। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्यूटर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना मेंशन इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। अपना रिसर्च खुद जरूर कीजिए। रिस्क हमेशा रहता है मार्केट पे, 100% कुछ नहीं होता है। फिनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार जरूर बात कर लीजिएगा, बिकॉज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, एंड वंस अगेन हैप्पी लक्ष्मी पूजा टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आशा करता हूँ माँ लक्ष्मी आप लोगों के घर में बहुत बहुत ज्यादा धन का बारिश करे। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मूवमेंट। कल एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था, ये लेवल में एक बार इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। ये लेवल से अगर मार्केट पे कोई भी शॉट आता है तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एक छोटा ट्रेड मिला, पीडीसी के आसपास में देख रहा था। मुझे बस एक हडल दिख रहा था, दैट इज द पीडीसी। अगर पीडीसी को आज मार्केट टपका देता, ये जो एरिया था इसके नीचे अगर निकलना चालू कर देता तो हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया। तुरंत फिर से मतलब उतना खास ट्रेड बना नहीं, क्योंकि क्या है ना, हमें थोड़ा बहुत कुशन देना पड़ता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाते ही प्रॉफिट बुक हो जाएगा या फिर ट्रेल हो जाएगा तो मार्केट ऐसे भी तो आ सकता था। तो कुशन में इतना कुछ अच्छा ट्रेड मिला नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानेंगे। उसके बाद जैसे ये डे हाई को तोड़ा, अब ये लेवल के ज्यादा ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये लेवल पे जो 15 मिनट का कैंडल था, जस्ट मोमेंट, जो 15 मिनट का कैंडल था वो भी उतना खास कोई बेयरिश कैंडल था नहीं, ठीक है, वो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल था, वो भी पीडीसी से। तो आई वॉज वेटिंग वेटिंग वेटिंग, फिर ये लेवल के आसपास जाके यहाँ पे एक मजेदार सिचुएशन बन रहा था कि एक बुल ट्रैप हो सकता है, बट अगेन मार्केट डजंट रेसिप्रोकेटेड एट ऑल। यहाँ पे जो ये जो पैटर्न है ना, दिस इज माय फेवरेट पैटर्न, वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न, कि कोई भी ब्रेकआउट जोन से पहले ये वाला चीज। आई लव दिस पैटर्न। 10 में से 9 बार ये मुझे पैसा बना के देके जाता है। चलो 9 बार बहुत ज्यादा बोल दिया, 6 बार पैसा बना के देके जाता है, 7 बार पैसा बना के देके जाता है। लेकिन बहुत बहुत मजेदार पैटर्न है। बट आज वो चला नहीं, वो आज वो 2 या 3 नंबर बार है जहां पे मार्केट ने रेसिप्रोकेट किया नहीं, एंड अगेन यहाँ पे आके रुक रहा है। अब ये वाला जोन तो हो चुका है, तो इसको मैं हटाऊंगा। ट्रेन लाइन का भी काम हो चुका है, इसको भी हम हटाएंगे। इसका भी काम, चलो इसको हम रखेंगे, आने वाले टाइम पे इक्वल लोज जैसा है तो काम में आएगा, ठीक है। तो ये दो जोन अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। अब कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वीकली कैंडल अगर हम देखते हैं, अच्छा कल एक्सपायरी है। अगर आप जाके एफ एन ओ वाइज जो क्लाइंट वाइज जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे तो शॉर्ट लॉन्ग का रेशियो कितने का परसेंट के आसपास है, 12.5 13% के आसपास, ठीक है। 13%, मैंने तो 5 8% भी देखा है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा ग्रीड मोमेंटम पे है, ग्रीड मोड पे है मार्केट। 13% के आसपास है। कल एक्सपायरी है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है आज जो ये शॉर्ट कवर हुआ कल को थोड़ा सा साइडवेज होके अब फ्रेश पोजीशन बने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, वो इधर साइड बन सकता है। अप साइड बनेगा तो ये लेवल, डाउन साइड बनेगा तो आई एम ऑल इन, ठीक है। तो ये कैसे हमें जज करना पड़ेगा, कैसे मैं जज करूंगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरे लिए नेक्स्ट हडल कौन सा होगा, मैं आप लोगों के साथ हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जब मार्केट एक जगह पे ट्रेंड चला जाता है ना, मैं उसका ऑपोजिट ढूंढने के लिए मुझे या तो सप्लाई चाहिए या डिमांड, सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। या तो आई नीड अ सप्लाई और अ डिमांड, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। अगर मुझे सप्लाई देखना है तो दिस इज अ सप्लाई, ओके, दिस इज अ सप्लाई जोन। अगर वेयर एज अगर मैं ये जोन को दिखूंगा, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, नॉट अ सप्लाई जोन। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ जोन्स। तो मेरे लिए जो नेक्स्ट हडल रहेगा वो ये वाला जगह रहेगा। अब मैं थोड़ा बहुत देखना चाहूंगा क्या यहाँ पे पाइवट है कि नहीं, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है, कल को बनेगा तो अलग बात है, बट अभी फिलहाल कुछ पाइवट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जगह को मैं एक बार देखना पसंद करूंगा।
अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते तो डेली में अच्छा कैंडल बना है, वीकली टाइम फ्रेम भी देखते, अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा है। बट मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि मैं बाई ऑन डिप तभी सोचूंगा जब मार्केट लास्ट वीक के हाई को तोड़ेगा। उसके बीच में ना देखो, वीकली कैंडल, मंथली बेसिस पे हमारा मेरा जो व्यू है वो ये है कि मार्केट नीचे आ सकता है। मंथली बेसिस पे 4 वीक हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए कि ये वीक पॉजिटिव में क्लोज करके नेक्स्ट वीक एक अच्छा खासा नेगेटिव बनाया और फिर नेगेटिव में आ गया, तो दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर द मार्केट, इट इज वेरी कॉमन फॉर द मार्केट। तो वहां पे ना सडनली अपना बायस चेंज करने के लिए वो भी जो HTF का बायस है, LTF का बायस है, डेली बेसिस का बायस है, मिनिमम ऑर्डर मिनिमम रेंज का बायस है, अलग बात है, बट हायर टाइम फ्रेम का बायस है, बदलने के लिए भी जगह चाहिए होगा, थोड़ा कुशन चाहिए होगा। तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं चुपचाप बैठा हूँ, ठीक है, ईटिंग 5 स्टार डूइंग नथिंग, चुपचाप बैठा हूँ। बट रिवर्स साइड में तभी जाऊंगा जब मेरा मतलब मुझे वो कुशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेली में अगर हम देख रहे हैं तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। डेली के आसपास कोई पाइवट है कि नहीं है, ठीक है, ऊपर की तरफ है तो उतना कुछ खास वहां पे नहीं है। 1 आवर पे भी अगर हम देखते हैं तो चलो 1 आवर पे थोड़ा बहुत दिख रहा है ये जगह पे, बट टू बी ऑनेस्ट ये जगह पे ये जो सप्लाई एरिया है यहाँ पे उतना कुछ खास पाइवट है नहीं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर होता तो सबको दिखता, दैट इज मच बेटर। यहाँ पे पाइवट शायद था, राइट, यहाँ पे पाइवट शायद था, रेस्पेक्ट किया नहीं, रेस्पेक्ट किया, बिकॉज ये जगह पे जो लोग रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे दे गॉट ट्रैप। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम भी ढूंढ रहे थे, बट अगेन मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट करता तो अलग बात होता, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल के लिए आप कैसे देखेंगे? देखिए, अभी आपको एक दिलेमा आ सकता है, सर अभी आपने बोला ये जगह पे लोग भी ढूंढ रहे, तो आप क्यों ढूंढे? क्योंकि मार्केट पे मैं थोड़ा सा बेरिश था, और मेरा जो प्रोजेक्शन था वो काइंड ऑफ यही था कि मार्केट अगर यहाँ पे चला जाता है ना तो टाइम नहीं देगा, बट बिकॉज यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया तो इधर बुल ट्रैप और मार्केट थोड़ा बहुत और साइडवेज हो सकता है, तो प्राइस एक्शन बना दिया, तो इसलिए मैं और नहीं देख रहा था, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है नहीं करना है, कल को अगर मार्केट देखो, अब इस जोन को भी मैं हटा दूंगा, ये जोन इंपॉर्टेंट है, और नीचे में देखेंगे कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि मैं अचानक से अपना व्यूज को बदलता नहीं हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि 4 महीना मेरे साथ मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया, फिर ना लगातार 10 दिन 15 दिन मुझे ना अच्छा ट्रेड नहीं मिला, मैं ठन ठन गोपाल होकर बैठ गया। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, वो 15 दिन में आराम कर रहा हूँ, वो 15 दिन में अपना डिटॉक्स कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन क्या है ना, वो 4 महीने को तो मैं नहीं भूल सकता हूँ ना। वो 4 महीने में यही हैबिट ने मुझे पैसा बना के दिया, तो मैं 15 डेज में अपना हैबिट को क्यों बदलूंगा? हाँ, यही 15 डेज की जगह पे अगर कॉन्टिन्यूसली मार्केट मुझे 2 मंथ से सता रहा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा, यस मार्केट इज इवॉल्विंग, आई हैव टू इवॉल्व टू। बाकी छोटा मोटा ऊंच नीच तो होता रहता है, बड़ा कुछ होगा, बड़ा कुछ मार्केट अगर मान के चलते बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है लगातार 1 डेढ़ महीना, तब मानना पड़ेगा यस देयर हैज बीन सम मिसकैलकुलेशन इन द एनालिसिस। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 12 दिन इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि पहले भी देके आया है ना। यही मेथड जो आपको पैसा देके आया है, उसी मेथड आपको थोड़ा बहुत रुलाएगा भी, ये मार्केट का नेचर है। जितना आपको देगा उसका थोड़ा बहुत वो चंदा लेगा, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का दिनों में ना लोग क्या हो जाते हैं ना, लोग होप मतलब हेल्पलेस फील करते हैं, लोग थोड़ा बहुत सैड हो जाते हैं कि अरे यार यहाँ पे इतना अच्छा ब्रेकआउट वगैरह था, दादा ने भी नहीं बोला और मैंने देखा था बट मैंने लिया नहीं, बिकॉज दादा ने बोला कि थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस है, हट ले लेता तो अच्छा होता। इस तरह का जो जो माइंडसेट है ना, उससे आपको बचना है। अगर आपको लेना है तो हमेशा लेना है, अगर आपको नहीं लेना है तो कभी नहीं लेना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई विल बी सिटिंग डक, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा। ये एरिया के आसपास, ये जो एक सप्लाई जोन है, ये एरिया के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है मुझे देखना पड़ेगा, और ये लेवल 100 थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक इनएफिशिएंसी है, तो ठीक है, ये वाला लेवल हो जाएगा। ये एरिया के आसपास कैसे रिएक्ट करता है मैं एक बार देखना पसंद करूंगा। मार्केट क्या ये एरिया के आसपास जाके मुझे कोई भी बुल ट्रैप देखने को मिलता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कोई भी मुझे 15 मिनट सेटअप देखने को मिलता है मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे तो 15 मिनट सेटअप भी नहीं आया था, ये सारे जगह पे तो 15 मिनट सेटअप भी ठीक से नहीं आ रहा था। एनीवे 15 मिनट सेटअप मिलता है मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बुल ट्रैप मिलता है मैं ट्रेड कर सकता हूँ, एम पैटर्न, ट्रेडिशनल पैटर्न, एसएमटी, लिक्विडिटी ग्रैब, स्नाइपर, कुछ भी मिलता है मैं ट्रेड कर सकता हूँ डाउन साइड के लिए, ठीक है। मेरे लिए एक बार ये सेलिंग जोन होने वाला है, तो मैं एक बार इसको वॉच जोन से सेल जोन पे कन्वर्ट करना चाहूंगा। इट कैन बी अ सेलिंग जोन फॉर मी। अगर मार्केट यहाँ से मुझे कोई भी शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देगा, मैं दोनों हाथ उठा के लूंगा, ओके। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेलिंग जोन ये है, और काइंड ऑफ अगर हम ठीक से देखते हैं तो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर इस प्राइस एक्शन को तोड़ेगा, मान के चलते इसको तोड़ा, तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ये जगह को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। एम पैटर्न करके फायदा है नहीं,
क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों से ये चीज़ बोला है, पैटर्न 3 दिन शायद काम करेगा, बाकी का 7 दिन आपका पैसा लेगा। अगर पैटर्न के साथ आप प्राइस का स्ट्रक्चर को मैप कर दोगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट दिखे जाएगा। तो एम पैटर्न यहाँ पे अगर मान के चलते इसको तोड़ा तो एम सक्सेसफुली आ गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और रुक जाऊंगा, इतना दूर रुक सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक रुकने में क्या है, 30 पॉइंट की कम मिलेगा ना, कोई बात नहीं, 30 पॉइंट कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क मिटिगेटेड रहेगा। रिस्क तो हमेशा रहेगा, सेफ कुछ नहीं है, लेकिन मिटिगेटेड रिस्क रहेगा, कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, वर्थ रिस्क रहेगा। तो मैं ये एरिया को देखूंगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, कैंडल क्लोज किया, आई विल बी वेटिंग, आई विल बी वॉचिंग द मार्केट, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है तो एक बार बाई ट्रेड किया जा सकता है, बिकॉज एक्सपायरी है। तो अगर 50-60 पॉइंट भी भागा, मैंने कल बताया था ना एक्सपायरी के दिन ये सारा ट्रेड्स लिया जा सकता है, 50-60-70 पॉइंट भागा तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, यहाँ से अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है मैं बाइंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, यस, देन आई कैन शॉर्ट द मार्केट। तो ये एम पैटर्न सक्सेसफुली आ चुका है, तो मैं एक बार सेल ऑन राइज फिर से करना चाहूंगा। कोई भी नेकलाइन से शॉर्ट कर सकता हूँ, कोई भी मिडिल के आसपास कोई भी स्नाइपर वगैरह बनता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, ये लेवल के आसपास ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप इधर साइड में, वो फ्लैट वाला प्लान ही मतलब इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके भी ऊपर गैप अप ओपन होता है, मैं इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, सेकंड हाफ में देखा जाएगा। आई वोंट बी डूइंग एनी रश, मैं देखूंगा, मैं चुपचाप बैठा हुआ देखूंगा, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग। मैं फिर से बोलूंगा, मिडिल के आसपास गैप ओपन हो जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, पीडीसी के आसपास से यहाँ से मार्केट फिर साइडवेज पकड़ सकता है, एक्सपायरी है, डेंजरस मार्केट बन सकता है। आप जिस भी तरफ का लोगे उतना आपको मजा नहीं आएगा, एक्सपायरी है। आज एक्सपायरी नहीं था तो पीडीसी में किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा तो ठीक है, वैरस कल को अगर एक्सपायरी है और मार्केट गैप ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो पीडीसी से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा ना, आपका प्रीमियम गल जाएगा। कैसे? इस तरह से। अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे, अगर आपका कोई आज का पीडीसी का ट्रेड हुआ होगा, लेट मी टेल यू, अगर आज का कोई आपको लिक्विडिटी ट्रेड लिया है या पीडीसी का ट्रेड लिया है आपने, सपोज आपने लिक्विडिटी का ट्रेड लिया है, सपोज यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, नीचे की तरफ आया ये, तो यहाँ पे जो प्रीमियम बढ़ा, यहाँ पे जो घटा, वो आज फिर भी मैनेजेबल था। लेकिन यही अगर एक्सपायरी होता, यहाँ पे अगर 20 रुपये बढ़ता, यहाँ पे ऐसे 2 कैंडल आता, 22 रुपये तो घट ही जाता, तो वहां पे ना आप निकल जाते, फिर मार्केट यहाँ पे आ जाता, आप गुस्से में यहाँ पे ले, मतलब वही केवस वाला चीज हो जाता। तो इसीलिए एक्सपायरी में अगर आपको एलटीएफ में हायर फ्रिक्वेंसी में ट्रेड करना है तो पहले प्रॉपरली सेटअप के साथ माइंडसेट को डेवलप करके प्रॉपरली फास्ट हैंड बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। दशहरा का ऑफर अभी भी चल रहा है, तो 7 तारीख तक चलेगा एज वी सेट, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर गैप अप ओपन होता है मिडिल के आसपास, आई एम गोना इग्नोर द मार्केट, सेकंड हाफ में देखेंगे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे? अगर गैप डाउन ये लेवल के नीचे ओपन होता है, वेल गुड फॉर अस, गुड फॉर मी, क्योंकि मार्केट ठीक है, चलो यहाँ पे जो जोन था ना कल हमने ड्रॉ करके रखा था, उसके ऊपर थोड़ा वो हुआ है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, वो कैरेक्टर पे चेंज किया है। कैंडल क्लोजिंग विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ग्रीन कलर का कैंडल फिर से रेंज में आ गया, नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूंगा, मैं उल्टा बाई कर सकता हूँ, मार्केट ऊपर की तरफ जाके पीडीसी से एक बार रिएक्ट कर सकता है, वो रिएक्शन में देखेंगे। अगर वो रिएक्शन प्राइस एक्शन बना रहा है तो मैं यहाँ तक वेट करूंगा। अगर वो रिएक्शन में कोई भी वीकनेस मुझे शो हो रहा है, मुझे कोई भी वीकनेस शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से एग्जिट करके फिर से डाउन साइड का तरफ दिखूंगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, अगर यही कैंडल ग्रीन कलर का ना होकर कोई रेड कलर का कैंडल बन गया, देन इट इज अ सक्सेसफुल कैरेक्टर ऑफ चेंज इन कैरेक्टर फॉर मी। तो मैं यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकता हूँ, बट विथ सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज करने के लिए मैं जो हाई है उसके आसपास देखूंगा, हमारा सेटअप को यूज करूंगा, और फिर सेल ऑन राइज करके मार्केट को मैं जो शॉर्टिंग का प्लान है उसको कंटिन्यू करूंगा। नो मोर रॉकेट साइंस, ठीक है। चलिए, पाइवट को भी देख सकते हो आप लोग, और उसके साथ साथ SMA 50 पे क्लोजली, एक सेकंड, SMA 50 को क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा, कोई कारण से वो आ नहीं रहा है, हाँ आ गया। SMA 50 को क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा, अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो बिल्कुल SMA 50 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है ना, एक बार रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन में प्राइस एक्शन बन गया तो SMA 50 पे आप डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हो। पाइवट के साथ जाइएगा, स्नाइपर को जरूर देखिएगा, कल भी अच्छा काम कर सकता है। और कल को 245 सेटअप मत यूज कीजिए, कल मंथली एक्सपायरी नहीं है, ये बात मैंने बहुत बार बताया। बाकी एक्सपायरी है, कुछ समझ नहीं आता तो वेट कीजिए, सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ ट्रेड अगर मिला, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी मिला, अकॉर्डिंग टू द कोर्स, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, आप उस पर एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। एडवांस ट्रेडिंग जर्नल का भी लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नलिंग करना चालू कीजिए। आप लोगों को, अगर आप लोगों को एक सीरियस ट्रेडर बनना है, देन यू हैव टू जर्नल योर ईच एंड एवरी मूव, एंड यू हैव टू ट्रैक इट, एंड यू हैव टू नो योरसेल्फ, मतलब आप कैसे ट्रेडर हो, सिर्फ जर्नल नहीं, उस जर्नल को देखना भी है, बैक टेस्ट भी है, ठीक है। जाके जरूर कीजिए, नीचे सारा लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली। एंड मैं थर्सडे को लाइव आने वाला हूँ, थर्सडे फ्राइडे लाइव अगेन, एंड जो मेंबर्स
लाइव होने वाला है वो सैटरडे को होने वाला है, थर्सडे फ्राइडे लाइव, एंड नेक्स्ट वीक पे फिर से मंडे से लाइव। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।